तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, मैंगलुआ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में यहाँ पर जो ये बॉस है इसे ऐसा लगता है कि मैं इसकी कोच हूँ तो ये मुझे डेट कर सकता है। अगर मेरी जैसी लड़की को किसी के साथ में सेक्स ही करना है तो वो किसी बड़े से मेंशन के अंदर जाकर करेगी, तो इसीलिए मुझे इन बेफालतू के लोगों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिक्योरिटी लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि सिक्योरिटी हैंग के पास में बैठा हुआ होता है। और अब सिक्योरिटी कॉन्ग जो होता है वो लोगों से पूछता है कि जो एडवाइज़र है वो मुझसे इस बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि सैन युआन नाम का जो ये लड़का है ये डायरेक्टली इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हो गया। जो सुनकर लुओ जो होता है वो बोलता है कि इसके मेन रीज़न के बारे में तो मैं भी नहीं जानता। जो सुनकर कॉन्ग उससे बोलता है कि क्या जो उसकी क्लासरूम है उसी टीचर ने आकर यहाँ पर तुम्हें ये बात बताई थी। जो सुनने के बाद में लुओ भी हाँ बोल देता है। और वो कॉन्ग को बताता है कि मैंने उस स्टूडेंट को कहा था कि वो एप्लीकेशन के जो मटेरियल है उन्हें डायरेक्टली मेरे पास में सेंड कर दे, लेकिन उसने अभी तक भी कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया। जो सुनकर कॉन्ग जो होता है वो उससे बोलता है कि हमें उसे स्टूडेंट की तरह नहीं लेना चाहिए, वो हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही लेंगे और उसे सारी डिटेल जो है वो बताएगी, जिसके बाद में हम उसके डिसीजन का इंतज़ार करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो लुओ होता है वो कॉन्ग से बोलता है कि मिस्टर कॉन्ग आपने बिल्कुल सही कहा, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो बिल्कुल भी देर ना करते हुए सीधे उसी के पास में चले जाए। तो जो सुनकर कॉन्ग जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। एक काम करो, दोपहर में तुम जाकर उसे मीटिंग के लिए इनवाइट करना, हम लोग जो है वो खाना खाते हुए उसके साथ में बात करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो लुआ होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में मिस्टर कोंग आप पर्सनली उस पर्सन को इनवाइट करने के लिए जाने वाले हो? क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो शायद उसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 5 बजे शैन युआन के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन का रूममेट आते हुए उसे बोलता है कि थर्ड ब्रो एक बार इस चैटिंग को देखो, मैंने टियान यूपिंग के साथ में चैटिंग की थी वी चैट पर, और इसे पढ़कर मुझे ये बताओ कि आखिर कितना टाइम लगेगा मुझे उसे पटाने में। जोश सुनते के साथ ही अब जो शैन युआन होता है वो भी उसकी चैटिंग को पढ़ने लगता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि सारे मैसेज जो होते हैं वो उसके दोस्त ने ही किए होते हैं और वो लड़की बस यस और नो में जवाब दे रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस बंदे की लड़की की पटाने की जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। सालों बीत चुके हैं लेकिन उसके बाद भी इसकी स्किल के अंदर बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं आया। और सैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन का रूममेट होता है वो उससे बोलता है कि थर्ड ब्रदर आप इस बारे में क्या सोचते हो? वो मेरे हर एक मैसेज का जवाब दे रही है। अगर पहले की बात की जाए तो पहले तो वो कभी भी ऐसा नहीं किया करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे रिलेशनशिप की प्रोग्रेस जो है वो शायद होना शुरू हो गई है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है, अगर तुम इसी तरह से सोचते हो तो फिर तुम्हें इसी तरह से सोचते रहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बातों से जो है वो तुम्हें यहाँ पर चोट पहुँचाए। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि एक बार तुम लुओ काओ को ये चीज़ जो है वो क्यों नहीं दिखाते हो? मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें इस बारे में काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकता है। जो सुनकर शैन युआन का रूममेट जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि लुओ काओ की तो बात ही मत करो, वो तो अभी तक वर्जिन है, आखिर वो मुझे क्या ही एडवाइस देगा। और वहीं अगर आपकी बात की जाए तो आप तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो जो कि हम लोगों का सपना है। जो सुनकर उनका तीसरा रूममेट जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर मैंने तो आज आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला, तो फिर आज आप मेरी इस तरह से बेइज्जती जो है वो क्यों कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो दूसरा रूममेट होता है वो शैन युआन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि कम से कम अब वो मेरे मैसेज का रिप्लाई तो कर ही रही है, यहाँ तक कि वो मेरे साथ में वीकेंड के अंदर जाने के लिए भी तैयार हो गई है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों के बीच में अब कुछ हो सकता है? प्लीज़ थर्ड ब्रदर कुछ तो बोलो ना। जो सुनकर शैन युआन मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद तुम दोनों के बीच में अब तो कुछ हो ही जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब शैन युआन का रूममेट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली थर्ड ब्रदर ने इस बारे में हाँ बोल दी है, इसका मतलब अब ऐसा लगता है कि मेरी वर्जिनिटी जो है वो अब फाइनली टूटने वाली है। जो सुनकर शैन युआन फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसकी वर्जिनिटी टूटने से पहले ये खुद ही टूट जाएगा। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से कोई रूम को खटखटाने लगता है, जो देखकर शैन युआन का जो रूममेट होता है वो गेट की तरफ जाते हुए बोलता है कि आखिर कौन बेवकूफ़ इतनी ज़ोर ज़ोर से गेट को थपथपा रहा है। और इतना बोलकर वो जैसे ही गेट को खोलता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर लुओ कोंग और ली जियाओ खड़ी है, जिन्हें देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि सीक्रेटली लुओ कोंग और ली जियाओ आप तीनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनने के बाद में ली जियाओ उससे पूछती है कि क्या शैन युआन यहीं पर है? जो सुनते के साथ ही शैन युआन का रूममेट जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि हाँ शैन युआन जो है वो अंदर ही है, आप तीनों जो है वो प्लीज़ अंदर आ जाइए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये तीनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या शैन युआन ने किसी बड़े रूल को तोड़ दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसे स्कूल से एक्सपेल करने वाले हैं?
और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि बाहर भी स्टूडेंटों के अंदर हलचल मचने लगती है और एक स्टूडेंट बोलता है कि आखिर क्या हो गया, दो ऑफिसर जो है वो यहाँ पर क्यों आए हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये लोग जो है वो शैन युआन को यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। वैसे देखा जाए तो शैन युआन की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो कार बाय कर रहा है, लड़कियों को डेट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ गलत काम किया हो। जो सुनते के साथ ही जो जैन पैंग होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि शैन युआन ने पक्का कुछ ना कुछ तो गलत काम किया है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था कि उसके पास में इतना सारा पैसा आ जाए। और अब जैन पैंग की बात को सुनकर काफ़ी सारे लड़के जैन पैंग के पास में आ जाते हैं और एक लड़का जैन पैंग से बोलता है कि ब्रदर जैन पैंग, आपको तो काफ़ी अच्छी नॉलेज है, क्या आप बता सकते हो कि आखिर शैन युआन ने क्या किया है। जो सुनकर जैन पैंग जो होता है वो बोलता है कि कोई भी नहीं जानता कि शैन युआन के पास में असल में इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है, तो इसीलिए मुझे तो पक्का लगता है कि उसने कोई ना कोई इलीगल काम किया है जिसके बारे में स्कूल के अंदर पता चल चुका है। इसीलिए तो यहाँ पर ये आए हैं ताकि ये शैन युआन को पनिश कर सके और स्कूल से उसे निकाल सके। जो सुनकर शैन युआन का रूममेट जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखकर उससे बोलता है कि जैन पैंग, अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर करना बंद करो और अपनी बेफालतू की शक्ल को लेकर दफा हो जाओ। जो सुनकर जैन पैंग हंसते हुए बोलता है कि अरे देखते जाओ, कुछ ही देर में पता लग जाएगा शैन युआन ने क्या किया है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लिजियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि शैन युआन को उन दोनों से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि शैन युआन, चलो पहले मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये स्टूडेंट कम्युनिटी से सिक्योरिटी लुओ और सिक्योरिटी कोंग है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन भी खड़ा होते हुए उन लोगों को हेलो बोलता है। तभी जो कोंग होता है वो शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन, मेरा नाम कोंग है और मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से हूँ, अगर तुम फ्री हो तो आज रात हम लोग जो है वो साथ में खाना खा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही शैन युआन भी इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है। तभी जो कोंग होता है वो शैन युआन से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, तो फिर मैं अभी के अभी जो रेस्टोरेंट है उसे बुक कर देता हूँ और हम लोग जो है वो बाकी की बातें जो है वो इंटर्नशिप के बारे में उसी जगह पर करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग शैन युआन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जो देख कर वहाँ पर खड़ा हुआ एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि इन लोगों को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये शैन युआन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये शैन युआन को यहाँ पर किसी चीज़ के लिए इन्वाइट करने आए हो। जो सुनते के साथ ही जो जैन पैंग होता है वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे तो बस ऐसा लगता है कि ये शैन युआन की जो इज्जत है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग जो है वो बस इंतजार करो, जल्दी ही शैन युआन के अरेस्ट होने की न्यूज़ सबके सामने आ जाएगी, उसके बाद में देखना शैन युआन का क्या हाल होता है। जो सुनकर शैन युआन का रूममेट जो होता है वो हंसते हुए जैन पैंग से बोलता है कि ओ क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों के दोनों सिक्योरिटी थे वो तो शैन युआन को डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आए थे, तो क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि कोई न्यूज़ आएगी। जो सुनते के साथ ही दूसरा स्टूडेंट भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वे शैन युआन को यहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट कर रहे थे, क्या ये लोग जो है वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का रूममेट जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उन लोगों को चिढ़ाते हुए उनसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, शैन युआन जो है वो स्कूल के अंदर एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो करने वाला है, उसके बाद में देखना तुम लोग कहाँ पर मुंह छुपाओगे। जो सुनकर जैन पैंग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में शैन युआन तो अब बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुका है, अब वो हम लोगों के लेवल पर नहीं रहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नानजिंग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि कोंग शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन, अब तुम अपने प्लान और जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बता सकते हो, मैं अच्छे से समझना चाहता हूँ कि तुम चाहते क्या हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो कोंग से बोलता है कि सर कोंग, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी थोड़ी सी कंडीशन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी कंडीशन से यहाँ पर स्कूल को कोई भी लॉस जो है वो नहीं होगा। जो सुनकर कोंग उससे बोलता है कि ठीक है, तुम फ्रीली मुझे अपनी कंडीशन बता सकते हो। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि सर कोंग, मुझे पूरी अथॉरिटी चाहिए, मतलब कि मैं इस चीज़ को डिसाइड करूँगा कि किसे पैसा देना है और कितना पैसा देना है, स्कूल जो है वो मेरे डिसीजन के अंदर इंटरफेयर जो है वो नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ होता है वो थोड़ा सा भड़क जाता है और भड़कते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, आखिर चीज़ें इस तरह से काम कैसे कर सकती है। जो सुनकर कोंग उसे डांटते हुए बोलता है कि लुओ तुम शांत हो जाओ। और इतना बोलकर अब जो कोंग होता है वो शैन युआन से बोलता है कि देखो, यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप बेस्ड जो है उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो इवॉल्व होने वाले हैं, उसी के साथ में इसके अंदर एजुकेशन भी इवॉल्व होगा। इसीलिए सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इस चीज़ को जो फॉर्मर प्रिंसिपल है वही संभालेगी, क्योंकि स्टूडेंटों का जो सक्सेस रेट होता है वो प्रिंसिपल के हाथों में ही होता है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो कोंग से बोलता है कि सर कोंग, आप भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि अगर आपके पास में फंडिंग नहीं होगी तो जो सक्सेस रेट है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो सक्सेस रेट होते हैं वो भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं कि उसके पास में कितनी मनी है, और चूँकि सारा पैसा जो है वो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कम से कम इतना तो हक मिलना ही चाहिए कि मैं इस चीज़ को डिसाइड कर सकूँ कि किसे कितना पैसा मिलना है।
और अब इतना बोलकर शान युआन अपने मन में सोचता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो अपने दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सिस्टम है उसने यहाँ पर मिशन को बिल्ड करने में मेरी मदद की है, जिसका अब मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत ही आसानी से जो है वो सुलझा सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि अगर मुझे फ्यूचर में पैसा कमाना है तो उसके लिए मुझे बहुत ही सारी इंडस्ट्री जो है वो चाहिए होगी, जहाँ पर कि मैं अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकूँ। तो इसीलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं एक बेस बनाऊँ जहाँ पर कि मैं यहाँ पर खुद के लोगों को ट्रेन कर सकूँ, जिससे कि मेरी खुद की एक टीम होगी। और इससे अलग अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो सिस्टम के कारण मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो होती है उनकी ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा लड़कियां मेरे पास में होगी मैं उतना ही ज़्यादा पैसा जो है वो कमा पाऊँगा। और अगर स्कूल की लड़कियों की बात की जाए तो उनकी क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी होती है, जिस कारण मैं उन लड़कियों के साथ में केवल पैसा ही नहीं कमा पाऊँगा बल्कि मैं उनके साथ में काफ़ी अच्छे से इंजॉय भी कर पाऊँगा। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो कोंग होता है वो शैन युआन से बोलता है कि ठीक है, मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे सुन लिया है। अब मैं वापस से जो एजुकेशन बैरो लीडर है उनके पास में जाऊंगा और उनके पास में जाने के बाद मैं आपको अपना फैसला बताऊंगा। जो सुनकर शैन युआन भी उसे ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो कोंग होता है वो लोगों के साथ में वहाँ से जाने लगता है और ली जियाओ से बोलता है कि मिसिस ली जियाओ, जो शैन युआन है उसने ड्रिंक कर रखा है, जिस कारण वो ड्राइविंग जो है वो नहीं कर पाएगा, तो सही रहेगा कि आप ही उसे घर तक छोड़ कर आ जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन की कार को चलाने के लिए तैयार हो जाती है। और वो कार में बैठते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, सच में जो तुम्हारी कार है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि जो स्पोर्ट कार होती है वो काफ़ी छोटी होती है, उन्हें चला चला कर मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए इस बार मैंने काफ़ी बड़ी कार ली है। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही ली जियाओ के पास में ली मिंग की कॉल आने लगती है। और जो ली जियाओ होती है वो बोलती है कि क्या हुआ ली मिंग, अच्छा जो तुम्हारी शिफ्ट है वो स्विच हो चुकी है, जिस कारण तुम सामान को मूव करने में मेरी मदद नहीं कर पाओगी। ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही मज़दूरों का इंतज़ाम जो है वो करा लिया है, तो मैं अपने आप से ही सारा काम जो है वो कर दूंगी। तो चलो मैं बाद में बात करती हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि टीचर ली जियाओ, क्या आप जा रही हो। जो सुनकर ली जियाओ उसको बताती है कि हाँ, मैं कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाली हूँ, क्योंकि जो ये घर है इसका लीज कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैंने एक नया घर लिया है रेंट पर। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं आपके सामान को शिफ्ट करने में आपकी मदद करूँ। तो जो सुनकर ली जियाओ मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी कार बिल्कुल नई है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर अपनी नई कार से तुम इस तरह का काम करोगे। तो जो सुनते के साथ ही शैन जुआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि अरे कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, कार जो है वो बस एक टूल है, मैं कम से कम आपके इतना तो काम आ ही सकता हूँ कि आपके सामान को शिफ्ट करवा सकूँ। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि अरे नहीं, तुम्हें बेफालतू के प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा है जिससे कि मुझे शिफ्ट कराना है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए ली जियाओ से बोलता है कि अरे बस भी कीजिए टीचर, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो, आपका स्टूडेंट आपकी मदद करना चाहता है लेकिन आप मदद नहीं लेना चाहती हो। जो सुनकर अब जो ली जियाओ होती है वो भी हाँ कर देती है और शैन युआन की तरफ देखकर शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि शैन युआन का जो फेस है वो बिल्कुल एकदम लैंड साइड है। अगर मैं यहाँ पर जो इसकी आइडेंटिटी है स्टूडेंट वाली तो उसे अलग रखती हूँ और वैसे अपोजिट सेक्स से देखती हूँ तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और इतना सोचकर ले जियाओ अचानक से हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, ये मुझे हेल्प करने का हिंट जो है वो दे रहा है, जो कि एक तरह से लड़की को पटाने का हिंट होता है। क्या इसका मतलब ये है कि शैन युआन सच में मुझसे प्यार करता है। अगर देखा जाए तो शैन युआन ने मुझे बैग भी गिफ्ट किया था और इसने कहा था कि वो बस एक हाई क्वालिटी के बैग की कॉपी है, लेकिन मैंने पता लगाया वो असल में एक हाई क्वालिटी का ही बैग है। और अब इतना सोचकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे बैग जो है वो गिफ्ट किया था। जो सुनने के बाद में शैन युआन बोलता है कि हाँ मुझे याद है। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मैंने उस बैग के बारे में पता लगाया था, तुमने कहा था कि वो बैग जो है वो एक नकल है, लेकिन असल में वो एक असली बैग था। लेकिन चलो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तुम, क्योंकि तुम्हारे पास में काफ़ी सारा पैसा है। क्या मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने वो मुझे एज ए टीचर जो है वो गिफ्ट किया था। अगर ऐसी बात है तो जो बाकी की टीचर है तो उन्हें भी इस तरह का बैग जो है वो गिफ्ट क्यों नहीं कर देते हो, क्योंकि सभी टीचर काफ़ी अच्छी है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि टीचर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ इसीलिए मैंने आपको बैग दिया था। और वैसे भी बैग आखिर क्या ही चीज़ है, वो तो बस एक मामूली सी चीज़ है। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ का चेहरा अब और भी ज़्यादा लाल पड़ जाता है और अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी शैन युआन सच में मेरे प्यार में पड़ चुका है, लेकिन मैं इससे बड़ी हूँ और दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं इसकी टीचर भी हूँ। और इतना बोलकर वो शैन युआन से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ को चुप कर देता है और चुप करते हुए उसे बोलता है कि आपको अब और कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन से पूछती है कि क्या आज रात तुम घर पर ही सोने वाले हो। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि नहीं, ऊपर कोई भी रूम नहीं है, तो इसीलिए मैं वापस एयरड्रॉम में ही जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन को चाबी देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं कार को यहीं पर ही पार्क कर देती हूँ, ये रही तुम्हारी चाबी, सुबह में आकर अपनी जो कार है वो ले जाना। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी ली जियाओ के गाल पर किस करते हुए उसे ओके बोल देता है। और गाइज मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं हूँ कि शैन युआन ने उसके गाल पर किस किया है या नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शैन युआन ने ली जियाओ के गाल पर किस किया है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।